जिला पुलिस पूंछ ने नशाखोरी से निपटने और युवाओं में नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत आज गांव हरी बुद्धा मंडी, जिला पूंछ में एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का संचालन डीएसपी मुख्यालय पूंछ और एसएचओ मंडी द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभावों और नशा मुक्त जीवन जीने के महत्व के बारे में शिक्षित करना और उन्हें 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूक करना था। लोगों को नए कानूनों में हुए बदलावों के बारे में शिक्षित और विचार विमर्श किया गया और कानूनों की विभिन्न प्रमुख विशेषताओं और नए प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया, विशेष रूप से नागरिक अनुकूल उपायों से संबंधित, जैसे शून्य प्राथमिकी और ई प्राथमिकी सजा के एक नए रूप के रूप में सामुदायिक सेवाओं की शुरुआत, पहली बार अपराध करने वालों के साथ अधिक उदार व्यवहार, संगठित अपराध और साइबर अपराध की शुरुआत, नए दंड, साक्ष्य संग्रह के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण और डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आदि। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पूंछ ने कहा, लोगों को आवश्यक ज्ञान और संसाधन उपलब्ध कराकर हम उन्हें सूचित निर्णय लेने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से दूर रहने के लिए सशक्त बनाने की उम्मीद करते हैं। जिला पुलिस पूंछ का लक्ष्य क्षेत्र के अन्य गांवों का दौरा करके और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर नशाखोरी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए अपने आउटरीच प्रयासों को जारी रखना है और उन्हें नए कानूनों में उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूक करना है। जिला पुलिस स्थानीय लोगों से चल रहे जागरूकता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और पूंछ में एक स्वस्थ और नशा मुक्त समाज बनाने में मदद करने का आग्रह करती है। अंत में प्रतिभागियों को कानून का सम्मान करने और अपने परिवार के सदस्यों को नए कानूनों के बारे में जागरूक करने की सलाह भी दी गई। कम से कम वो कोर्ट से, वकीलों के झंझट से, दिगर उससे वो न उलझे। तो ये है हमारा कोई बड़ा क्राइम। एक्सप्लॉइट करना, वो कानून था पनिशमेंट बेस्ड कि हिंदुस्तानियों को पनिशमेंट कैसे देनी, बट आज वाला जो कानून है वो जस्टिस बेस्ड है कि हमें अपने लोगों को न्याय कैसे देना है, नया वाला कानून। अब इस कानून में पहले जैसे आपने कहा मुझे, पहले हम सीधी एफआईआर देते थे, पहले हम सीधी आज की डेट में सीधी एफआईआर जो 7 साल से कम, जिन भी कानून जिस भी एक्ट में 7 साल से कम सजा है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें पहले 14 डेज तक इंक्वायरी होती है। एसएचओ पहले 14 दिन तक इंक्वायरी करेगा कि हमें इस केस में ये जो चीज़ बताई गई है ऑफेंस बनता है या नहीं बनता। अगर वो ऑफेंस बनता है तो उस केस में वो एफआईआर देंगे, अगर नहीं बनता है तो हम उस केस को वहीं डिस्पोज कर देंगे। दूसरा एक जीरो एफआईआर का कंसेप्ट आ गया है। जीरो एफआईआर हो गया, पहले आपको कोई चीज़ जम्मू में कोई ऑफेंस हो जाता था, आप गए, आपका जम्मू में पर्स चोरी हो गया, तो आपको एफआईआर कहाँ देनी पड़ती? जम्मू ही देनी पड़ती थी। बट आज की डेट में आप जो एफआईआर कहीं भी दे सकते हैं। हमारे पास भी अगर पूंछ में भी एफआईआर देंगे तो हम एक जीरो एफआईआर उसको दर्ज करेंगे, वो एफआईआर हम बाद में जम्मू पे शिफ्ट कर देंगे, ऐसे एफआईआर ट्रांसफर हो जाती है। तो पहले एफआईआर ट्रांसफर नहीं होती थी, जीरो एफआईआर हमारे पास रहती थी, जीरो एफआईआर कर सकते। एक अच्छा कंसेप्ट और आया है गवर्नमेंट का, कम्युनिटी पुलिसिंग का, कम्युनिटी सर्विस का। कम्युनिटी सर्विस में ये आ गया कि पहले आज की डेट में 5000 से कम जिस भी क्राइम में फाइन 5000 से कम होता। कोई छोटी मोटी कोई किसी के साथ बहस हो जाती है, कोई चोरी कर लेता है 500 रुपये की, 200 रुपये की जिसमें फाइन है, तो उस केस में अब क्या हो रहा है, उस केस में जज साहब के पास जब हम ले जाएंगे तो वो कम्युनिटी सर्विस का ऑर्डर करते हैं। कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये हो गया, अगर आपने 200 रुपये की या 500 की चोरी की है या छोटी मोटी ये बन्ने पर जैसी लड़ाई, अपनी भाषा में बन्ने पर लड़ाई कर ली है, तो उस केस में क्या करेंगे, वो आपको बोल देंगे अगले 3 दिन तक आपने हॉस्पिटल वाले कर्मचारियों के साथ रहना है और वहाँ जो सफाई होती है दिन को 10 से 12 2 घंटे आपने इनके साथ सफाई करनी है। जहाँ आपने पंचायत घर में चले जाना, पंचायत घर को अगले 3 दिन तक आपने सफाई करनी है। ऐसे जज साहब किसी भी के लिए आप लोगों को दे सकते हैं। तो ये छोटी मोटी जो लड़ाई होती थी इसको अवॉइड करेंगे। आप पहले इसमें प्रावधान नहीं था, अब कानून में प्रावधान आ गया है कि छोटी मोटी लड़ाई पे भी हम लोगों को कम्युनिटी सर्विस के लिए जज साहब की वहाँ से सज़ा मिल सकती है। पहले मॉब लिंचिंग पे कोई कानून नहीं था। बहुत से लोग जैसे हम इकट्ठे हो जाते थे, फंक्शंस पे हो गए, रिलीजियस फंक्शंस हमारे होते हैं, कोई
रैली निकल रही है तो एक दूसरे को धक्का मुक्की करके बहुत से लोग नीचे आ जाते थे। अब आज की डेट में उसके लिए स्पेशल कानून आ गया है और उसमें वही सज़ा मिलती है जो कि एक मर्डर करने की सज़ा होती है, वही उसमें सज़ा मिलती है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये छोटी छोटी जो तब्दीलियाँ लाई गई हैं, मेरे जो भी वासी हैं यहाँ के रहने वाले हाड़ी बुढ़ा के बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, बड़ी खुशी हो रही है कि आपके पास आके आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा, उसके लिए माजरत भी चाहता हूँ। थोड़ा मैं आते हुए रास्ते में एक दो बार रुक गया, थोड़े इश्यूज थे चौकियों में तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। हमारा गवर्नमेंट ने क्या किया कि घर जाके पब्लिक की जो परेशानियां हैं वो सुनने के लिए, तो हम घर घर जाके, इसलिए हर पंचायत में मैं बहुत देर से सोच रहा था कि हाड़ी बुढ़ा जाके हाड़ी बुढ़ा वाले लोगों से कुछ बात करूं। जो दो इश्यूज रुपाई साहब ने उठाई, कनेक्टिविटी वाला, कनेक्टिविटी तो आजकल की सरकार को लेके हर जगह पे रोड निकल रही है। जो रोड है ये मैं एसएसपी साहब के थ्रू आर्मी से बात करके डिफेंस रोड का बात करेंगे कि मैं डिफेंस रोड हो जाए, आपको मिल जाएगा तो कि हमारे लोगों को आना जाना आसानी हो जाए। बाकी भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी चल रहा होगा डीसी साहब से बात करेंगे कि कनेक्टिविटी वाला इशू क्लियर हो जाए। दूसरा आपका एक मेन इशू था कि अपना एफआईआर वाला। आजकल अभी मैं थोड़े से आपको नए कानूनों पे भी थोड़ा सा आज आए तो नए कानून पे भी थोड़ी बात करेंगे। उसमें यह है कि हम डायरेक्ट आजकल एफआईआर देते ही नहीं जब तक बहुत बड़ा कोई परेशानी ना हो जाए, कोई केस, कोई मर्डर हो जाए, कोई रेप हो जाए, उस केस में डायरेक्ट एफआईआर देते हैं। बाकी छोटे मोटे जो जितने भी केस हैं उसमें पहले हम एक इंक्वायरी करते हैं 14 दिन के लिए। 14 दिन तक एक इंक्वायरी करते हैं, एसएचओ को परमिशन दी जाती है कि आप 14 दिन तक इंक्वायरी करें, और इस इंक्वायरी में अगर पाया जाता है कि किसी की गलती है, जहाँ 14 दिन में आपका आपस में समझौता हो जाता है, तो हम वो डिस्पोज कर देते हैं, उस चीज़ को वहीं बंद कर देते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती। ये नए कानूनों में एक प्रोविज़न आया है, नए कानून, तो उसमें तो आप बगैर चिंता के रहें, निश्चित रहें कि हम उसमें अच्छे से काम करें। मुझे यहाँ का क्राइम का ज़्यादा इशू नहीं आता है, हाड़ी बुढ़ा का अच्छे लोग हैं, अच्छी कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई हमारे पास कोई मसला नहीं। हाड़ी बुढ़ा को लेके दो इशू मेरे जो चलते रहते हैं, उनके लिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो हमारा है यहाँ पे जब ऊपर बर्फ़ पड़ती है, आपकी डॉक्टर बंद हो जाते हैं, तो ये एक रूट है, यहाँ से मिलिटेंसी का एक रूट है, ये एक इशू है हमारे लिए। उसमें मैं बात करना चाहूँगा कि ये नीचे जो मैं जंगल की इसलिए बात कर रहा था आपसे, तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास है तो वो इंफॉर्मेशन इमीडिएटली फ्लो होनी चाहिए, इंतजामिया तक पहुँचनी चाहिए, आपकी एसएचओ तक पहुँचनी चाहिए। आपकी कोई बात भी किसी ने बाहर नहीं करनी है, उसके लिए अपने लोगों को कोई नुकसान हो, अपनी फैक्ट्री को नुकसान हो, उससे बेटर है कि हमें टाइमली इन चीज़ों का पता लग जाए, उन लोगों को शेल्टर ना दिया जाए। इस मसले में हम आपकी हेल्प, योगदान जो भी आप कहेंगे वो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, उसमें हमारी हेल्प करें। उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी बहुत बड़े प्रावधान पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से भी है कि अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उस केस में जो बंदा इंफॉर्मेशन देगा, एक तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें रखते हैं हम सीक्रेट गुप्त रहती है, ये नहीं पता होता कि आपने दी। आजकल नौकरी के लिए सभी लोग परेशान हैं। जो बंदा इंफॉर्मेशन देगा उसको परमानेंट सर्विस में दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी, जॉब दिया जाएगा, उसके साथ एक कोर को भी दिया जाएगा, प्लस 2 एसपीओ भी हम उसके, प्लस 10 लाख रुपए पर, अगर सपोज करो किलिंग हो जाती है तो 10 लाख पर मिलिटेंट दिया जाएगा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कैमरे पे। ये सारे जो फैसिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट की तरफ से की गई हैं ताकि हमारे लोग सेफ रहे, हमारा अपना देश सेफ रहे। इसके लिए एक तो इस पर सभी लोग, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो अपने कंसर्न एजेंसियों को या जिसको भी आपको विश्वास है आपसे बात करें। दूसरा, एक बड़ी लानत आजकल सोसाइटी में चल गई हुई है नशे। आप लोग आज इस एज में यहाँ चल के आ रहे हैं चढ़ाई पे, इस ऐसे काम करते हैं ऐसे इलाकों में, तो आप लोग इस चीज़ पे नहीं पड़े तो आज की डेट में आप लोग ऐसे हैं। बट आजकल आप 15, 18, 20, 22 साल के अपने बच्चे देखेंगे,
तो वो ना तो कोई पहाड़ी कर पाते हैं ना काम कर पाते हैं। मैक्सिमम लोग मैं देखता हूँ इंजेक्शन लगा के उन्होंने अपनी बुरी हाल की हुई है, टांगे बाजू इतने इंजेक्शन लगाते हैं। इस लत से अपने बच्चों को बचाएं। इसमें पुलिस का लास्ट में काम होता है, पहले सबसे पहले घर से शुरू होता है। जो पेरेंट्स हैं, अगर हम बच्चों को अपनों को यही बताते जाएंगे कि बच्चों आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको पढ़ना है, आपको अच्छे से रहना है, आपको गलत आदतों की तरफ नहीं जाना है, तो हमारे बच्चे